क्या आपको लगता नहीं है आपने गलती की? अच्छा खासा आपका टूरिस्ट वीज़ा लगता रहता था, यहाँ रुक गए, फैमिली से भी दूर हैं, बच्चों से भी दूर हैं। Now Bangladesh there is a very because of the Bengali goli and आपके देश में 4-5 लाख कमाते हो तो इसका मतलब आपका वहाँ पे अच्छी लाइफ है। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं मेरे दोस्तों? इस वक्त मैं लिस्बन में मौजूद हूँ और यहाँ मिलने आया हूँ अपने एक भाई से जो आर्टिकल 92 पे यहाँ पर आया था। जर्मनी उसका वीज़ा था, तो उससे पूछता हूँ कि उसका जो ये एक्सपीरियंस है इस जर्नी का वो कैसा जा रहा है। कितना टाइम हो गया आपको पुर्तगाल में? मुझे यहाँ पे 9 मंथ हो गए हैं एटलीस्ट। मार्च में मैं आया था। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओह माशाल्लाह। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? कौन से वीज़े पे आए थे आप? मैं आया था बिजनेस वीज़ा पे। ओके। कहाँ का वीज़ा था? मेरा जर्मन का वीज़ा था और मैं न्यूमबर्ग में आया था और एग्जीबिशन का वीज़ा था, एग्जीबिशन अटेंड की। देन आई केम हियर। 9 to 9 अगर आप जॉब करते हैं और छुट्टी कोई भी नहीं है, महीने में एक छुट्टी भी नहीं है, तो आपको जो ना 500-600 यूरो मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं या वो उसमें भी ड्रामेबाजी है? खैर वो मिल ही जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे सरवाइव कर रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो मैं सरवाइव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। D7 पे आएँ। अगर आप यहाँ आके इनकी मार्केट में कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर ना आए, ऐसे ही है ना? अगर नौकरियों में मुश्किल होगी। नौकरियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाईजान, नौकरी आपको नहीं मिलने वाली। अगर मिल भी जाए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो जो ना टैक्सेस तो भूल ही जाए ना कि आप जो है ना एटलीस्ट आप जो ना टैक्स वगैरह आप पे करेंगे। हाँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, इट्स वेरी हार्ड एंड रफ एंड टफ वर्क, तो उसमें आपका जो है ना आपको वो जो ना वो काम बन सकता है, आपका जो ना कॉन्ट्रैक्ट लग जाए, आपके टैक्सेस भी जाएं, सारी चीज़ें जो है ना 2 महीने में 3 महीने में इसमें मे बी कि समवन गॉट लकी उसको मिल जाए। अदरवाइज़ जो सिस्टम वर्क कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आकर के आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर ही आपको पता चलता है कि पोर्चुगल का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। और उसमें आपको फिर जो है वो एक टाइम आपको देना पड़ेगा इस कंट्री को, और यहाँ पे ये आपके अंदर जो ना पेशेंस को पैदा करेगा कि आपके अंदर सब्र और अच्छा ये बताइए, 9 महीनों में कहीं जॉब ढूंढी आपने? कहीं जॉब की आपने? मैंने जॉब्स वगैरह सर्च की अपने फील्ड के रिलेटेड, लेकिन उसमें जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं ज़ुबान की। लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। इसको जो है ना अबूर करने के लिए आपको ज़ुबान सीखना पड़ेगी। सेकेंडली जो है आपका रेजिडेंट कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब में। जॉब्स मिलती हैं और जॉब्स मिलती हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है आपने गलती की? अच्छा खासा आपका टूरिस्ट वीज़ा लगता रहता था, यहाँ रुक गए, फैमिली से भी दूर हैं, बच्चों से भी दूर हैं, अभी तक आपका कार्ड भी नहीं आया आर्टिकल 92 में। क्या कहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं, उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? यार मैं आपको ऑनेस्टली एक रिव्यू देता हूँ अपने बारे में। मेरा मकसद यहाँ पे जो है ना वो पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया और मैंने रुकने का स्टे का जो ना इरादा किया, जो ना पैसा मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद कुछ और था इस कंट्री को लेकर के और यूरोप को लेकर के। और अल्लाह ताला की ज़ात उसमें जो ना मुझे कामयाब करे और आसानियाँ पैदा फरमाए। होंगे। और मुझे ये बताएं कि जो सोच के आए थे वैसा था या हर नहीं, वो जो ना 360 चेंज थी चीज़ें। मतलब यहाँ पे जब आए सोचा आने से एक्सपेक्टेशन से जो ना वो चीज़ें हट के थी। एक्चुअली हम जब अपने कंट्री से आते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हम जो ना वो एक अलग कंट्री में जा रहे हैं, जाके उसको जाते ही हम फ़तह कर लेंगे। सही है। तो जो ना फ़तह अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, एफ़र्ट लगती है, उसमें स्ट्रगल लगती है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो वो टाइम हम लगा रहे हैं। और आने वाले भाइयों के लिए जो ना वो बस गुजारिश ये है कि अपने गोल्स वगैरह सेट कर आएँ और आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ये हालात पे मत छोड़ें कि जो होगा वो देखी जाएगी। सही है। वो हालात का मुकाबला वही करते हैं जो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। यार एटलीस्ट आपने अपने माइंड में जो है ना 1 ईयर का सोच कर आना है एटलीस्ट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे ट्रैवल करने की, मोस्ट वेलकम। आप आएँ, लेकिन अपने माइंड में सोच कर आएँ कि 1 साल के लिए आपने ज़िंदगी का 1 साल इस कंट्री को देना है। और जॉब्स जो हैं, अब चूँकि मेरा तो बैक एंड फोर्स जो ना बिज़नेस जो ना वो चीज़ें मेरी पाकिस्तान में चल रही हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई अभी इशू नहीं हुई कि मैं यहाँ बैठ के अपना फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ। Where are you from, brother? I am from Bangladesh. How long you been in this country? I am already here about 7 months plus. Okay. So how's your experience here?
Actually, here experience is not so bad. Portugal is definitely a very good country compared to our Southeast Asia. This is Europe, and the environment. At least I can 100% confirm you that whoever come, he can enjoy the environment here. Okay. It is really nice. But the job problem. But the job problem is the most common problem. How much you earn in 7 months? In 7 months, actually I never earn anything. Oh. In 7 months, I just bring my money from my country, Bangladesh. I brought, whenever I came, I brought about 5,000 euros. Then after that, Use 5,000 euros in I 7 bring. months. No. When I came here, first time I bring 5,000 euros. And after that, maybe around another 7,000 euros. That means about 12,000 euros I already spent here. 12,000 euro in 7 months. Yeah, 12,000 euros in 7 months I spent. Work-wise, I will never suggest to come here in Portugal. Never ever. Even Portugal, from the Portugal people, we are trying to switch to Sweden or Norway or Netherlands. So after that, because right now Bangladesh, the political situation is very unstable, and that's why I moved this country because of my family. Today I moved here. Bangladesh, Istanbul, Bangladesh, there is a very big, Why? you can see, because of the Bengali Goli, and The job is not here. after my residence card, I have planned to switch to other country. Let's say the Norway or Netherlands or Germany, wherever my job is available. Actually, and here one more problem is, you're in full Europe, there is a big issue is the language issue, because every country goes their native language. Even my observation, people know the English, but they don't want to speak in English. They know, but their attitude is like that, and they don't know English, something like that. So everybody's priority is their own native language. So this is the basic problem in full Europe, not only in Portugal. So today I already admitted, I already continuing my Portuguese language course. That's great. So Do you I'm have trying. any regret that you come here in Portugal or what? No, actually there is no regret, because I know from your YouTube channel and from other channels also that Portugal environment is like this. So I came here because everything you want to get it instant, it is not possible. So you have to wait, be patient, and definitely the good time will come, because at least my previous people, they are surviving here. So maybe inshallah Allah will give me some opportunity to continue here. So you happy in Portugal, it's mean? Overall, I'm not unhappy. बांग्लादेश में मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था और वहाँ पे मेरा लाइफ सेटल डाउन था। लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट और आपको पता है क्या, एशिया कंट्री में वहाँ के इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए मैं मेरा हायर एजुकेशन के लिए और अच्छी लाइफ के लिए मैं यहाँ पे स्विच किया था। यहाँ पे पैसा है, अगर आपको प्रॉपरली जॉब मिलता है तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा वो लोग है। जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, पहले वो ख्वाब देखते हैं यूरोप का। हाँ। जब वो यूरोप आ जाते हैं तो वो कहते हैं यार इससे अच्छी ज़िंदगी तो हमारी वो बांग्लादेश की और पाकिस्तान की थी। हाँ। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब दो। आपके देश में 4-5 लाख कमाते हो तो उसका मतलब आपका वहाँ पे अच्छी लाइफ है। अगर आप यूरोप में आना चाहते हो, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। फैमिली का, स्पेशली जो फैमिली के साथ आना चाहता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे रेसिडेंस नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है रेसिडेंस के लिए, जॉब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे अच्छे खासा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हो। मेरे दोस्तों, कमाल की बात देखें कि हम लोग जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होते हैं तो हम लोग यूरोप करते रहते हैं, और जब हम लोग यूरोप आ जाते हैं तो हम कहते हैं यार हम तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अच्छा पैसा कमा रहे थे, वहीं ज़्यादा खुश थे। हालांकि यहाँ सब कुछ नज़र आता है, लेकिन या तो होम सिकनेस है। देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है चारों तरफ, ये देखें, ये हमारे कंट्री में इस तरह की आज़ादियाँ, घूमना फिरना, ये खूबसूरत मौसम, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, खुला वेदर, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात है कि हम लोग जो हैं वो अपने कंट्री को रोते रहते हैं। ऐसा ही है मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे आप जो बताए थे, यहाँ पे इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चलो जॉब भी मिल जाए। हाँ, जॉब मिल जाए तो फिर डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लाइफ है यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह।